हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो करीब 2 बजे तक अब आज के दिन में बारिश रही। उसके बाद मौसम सही रहा, खुलता हुआ दिखाई दे रहा है मौसम, और धूप सी आ रही है और सही है, मौसम खुल रहा है। तो क्योंकि करीब 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और उससे क्या है कि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो चुका है और ठंडी थोड़ी बढ़ रही थी। तो स्वेटर निकालने का ऐसा लग रहा है कि स्वेटर निकाली जा सकती है अब। लेकिन अब क्या है कि सूरज आ चुका है तो थोड़ा गर्म ज़रूर होगा। कल का जो टेम्परेचर बताया गया है, करीब सन दिखाई गया है अगर वेदर रिपोर्ट देखी जाए तो पिथौरागढ़ के अंदर। तो फ़िलहाल अभी सही है। टाइम कभी अभी क्या टाइम बताएं तो आपको करीब 6:30 का टाइम हो रहा है, शाम के 6:30 बजे हुए हैं। और मैं स्टडी कर रहा था तो आप लोगों के साथ मैंने कहा कि ब्लॉग बना लिया जाए। तो आज मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि किस तरीके से मैं अपनी टॉपिक्स क्लियर करता हूँ और किस तरीके से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, और किस तरीके से मेरी स्टडी चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है टेबल मेरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम बुक्स फैली हुई है। ये बुक्स हैं, हमारी ये बुक्स हैं, और ये मेरे नोट्स हैं। मैंने आपको पिछली ब्लॉग्स में बताया था कि मैं इस तरह के नोट्स मैं बनाता हूँ। तो ये फिर मेरे बनाए गए नोट्स हैं, तो इनके द्वारा मैं पढ़ता हूँ। और ये है मेरा पैड, ठीक है, ये नोट पैड है। अगर मैं इसको छोटा मोटा कोई भी वर्क होता है, जैसे कि अगर कुछ मुझे रिमेंबर करना, याद करना होता है, तो मैं इसके माध्यम से इसको याद करता हूँ। जैसे कि अभी देखिए, मैंने इसमें लिखा हुआ है कार्यपालिका के बारे में। थोड़ा सा मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, इनके सन वगैरह, ठीक है। तो ईयर्स होते हैं, थोड़ा मुझे क्या है कि मैं ईयर्स आसानी से याद कर लेता हूँ, मुझे याद होने में कोई दिक्कत नहीं होता है। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में क्या होता है, अगर मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मैं ईयर्स को याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगाता हूँ, बहुत ही ईजिली मेरे को ईयर्स याद हो जाते हैं। और अब देखते हैं किस तरीके से मैंने अपना प्लान बनाया हुआ है। तो ये मेरे नोट्स हैं, ये बुक्स हैं बेसिकली, और ये है मेरे नोट्स। तो मैं आपको नोट्सों के बारे में आप बताऊँगा। जैसे कि मैं अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ता हूँ, तो जैसे कि मैंने हिस्ट्री, अगर कोई हिस्ट्री पकड़नी है या फिर ज्योग्राफी या फिर कुछ जैसे चीज़ें देखनी है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उन चीज़ों में से एक टॉपिक पकड़ता हूँ, ठीक है। उस टॉपिक को मैंने पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ना है। जैसे कि मैंने यहाँ ये नोट्स बनाए हुए हैं, ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संबंधित है। तो मुझे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता है इससे कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। देखिए, जैसे कार्यपालिका की मुझे केंद्र और राज्य के अलग अलग देखना है, फिर विधायिका मुझे केंद्र राज्य अलग अलग देखना है, फिर न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरीके से मुझे इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है। जैसे अगर मैंने कार्यपालिका देखा तो पर्टिकुलर मैं कार्यपालिका के टॉपिक में घुसता हूँ। जैसे यहाँ पे न्यायपालिका का, मैं कार्यपालिका के टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ लेता हूँ। ये है मेरा छोटे से नोट्स। अगर मैं कार्यपालिका के इस नोट्स को कंप्लीट कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं एक छोटी सी बुक में आती है जो अरिहंत पब्लिकेशन की है। ये छोटी सी बुक है, बट इसके अंदर वो सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक छोटे से एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं इसमें क्या करता हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को जैसे ही मैंने यहाँ से कंप्लीट कर लिया, तो फिर पर्टिकुलर टॉपिक को मैं यहाँ से कंप्लीट करता हूँ। जैसे कि मैंने अगर मान के चलो कि मुझे राज्यसभा पढ़ना है, विधायिका के अंदर सबसे पहले मैंने संसद के बारे में जान लिया कि संसद किस किस से बन के मिलती है, तो मुझे राज्यसभा पढ़ना है। राज्यसभा मैंने पढ़ ली और यहाँ से भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो फिर मैं थर्ड क्वेश्चन में क्या आता हूँ, क्योंकि मेरे जो बनाए गए नोट्स हैं ये लूसेंट्स और बाकी जो भी लक्ष्मीकांत वगैरह, इनसे मिक्सेस सारे के सारे नोट्स हैं, ये सब मिक्स करके मैंने बनाए गए हैं। तो मुझे लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं फिर क्या आता हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आता हूँ। जो लूसेंट की हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं बुक्स, जैसे कि ये है मेरी जीके की बुक। तो इसमें तमाम वो सारे क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बुक्स में आए हुए हैं, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो अभी क्वेश्चंस आए हैं और जिसके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उन तरीके से मैं इनमें देखता हूँ कि कौन से आने की संभावना ज़्यादा रहती है। मैं उससे रिलेटेड सारे के सारे यहाँ पे डाउट क्लियर कर लेता हूँ। मैंने इसको कंप्लीट करा, फिर मैंने इसको कंप्लीट करा। इन दोनों को मैं पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आता हूँ पर्टिकुलर टॉपिक है। जैसे कि मैंने मान के चलो मैंने वहाँ से लोकसभा पढ़ा, तो मैं यहाँ पे लोकसभा के अंदर आऊँगा। तो ये सारे के सारे मैं फिर क्या करूँगा, मैं एमसीक्यूज़ बनाऊँगा। ये सारे के सारे मैं एमसीक्यूज़ बनाता हूँ। तो मैं इस तरीके से एमसीक्यूज़ बनाता हूँ और मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे एमसीक्यू बनाता हूँ कि एक लिमिट रख देता हूँ, एक टाइमर रख देता हूँ, और उस टाइम के अंदर मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो फिर मैं क्या है कि आंसर शीट, ये जो आपके आंसर शीट, इससे मैच करवाता हूँ कि मेरे कितने आंसर सही हुए हैं। और अगर बाई चांस कोई आंसर मुझे नहीं आए और मैंने उसको टिक मार्क कर लिया और गलत आंसर मेरा निकलता है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसको फिर से दोबारा देखता
देखता हूँ कि कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, और मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक को फिर से देखता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि वो पर्टिकुलर टॉपिक में कहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई है और मैं कहाँ पे से इसको सुधार करने की कुछ सुधार करूँगा, और कोशिश करूँगा कि अगली बार जब भी मैं MCQ बनाऊँ तो मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो मैं इस तरीके के MCQs को देखता हूँ। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, इंटरनेट की सहायता भी ले लेता हूँ कि कुछ भी अगर बाई चांस अगर मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ चाहिए हो रही है तो मैं इंटरनेट की सहायता ले लेता हूँ। और कभी कभी मेरा ये लैपटॉप आपको देख सकते हैं, ये मेरा काफ़ी काम आता है, क्योंकि अगर ये मेरे लिए एक की पॉइंट की तरह काम आता है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती है बुक्स में, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था मेरा थोड़ा स्टडी का, किस तरीके से स्टडी की जाती है और किस तरीके से स्टडी में निखार लाया जाता है। तो अगला व्लॉग शायद हो सकता है कि हाउ टू स्टडी, किस तरीके से स्टडी की जाए और किस तरह से चीज़ों को याद रखने की कोशिश है। हिस्ट्री अगर बात करें तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो मुझे हिस्ट्री में क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझे सन याद करने में मज़ा आता है। सन याद करो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, और ये आपको जैसे आप देख पा रहे हैं। और यार ऐसा ही है, हाँ फिलहाल तो यही चल रहा है। अभी फिलहाल मैं अभी जो चल रहा था मेरा, अभी मैं पॉलिटी पढ़ रहा था। हिस्ट्री मैंने उस दिन पढ़ी, तो आज पॉलिटी का दिन था तो पॉलिटी कंप्लीट करने की सोच रहा था। थोड़ा टॉपिक्स एक एक करके थोड़े थोड़े करके मैं टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ, और ऐसे ही चलते रहेगा। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कितना कंप्लीट करते हैं, लेकिन करना तो कंप्लीट है ही।